हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज टू ग्रामर कन्वर्जन। ओके, लैंग्वेज दिया है, उससे हमें ग्रामर चाहिए। ओके, और उसके लिए नहीं तो हमें उसके लिए ग्रामर ढूंढना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अभी देखिए, आज के इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए ग्रामर लिखेंगे। ओके, तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इवन पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम, सभी तरह के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का ग्रामर आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, हम 5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, लैंग्वेज दिया है L इज इक्वल टू, ये W मतलब आपका स्ट्रिंग है, W बिलोंग्स टू A कॉमा B, A और B का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ओके, वेयर W इज अ पैलिंड्रोम ऑफ ऑड लेंथ, ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम। ओके, तो पहले पैलिंड्रोम समझते हैं। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग है। अगर आप वो लेफ्ट टू राइट पढ़े और नहीं तो राइट टू लेफ्ट भी पढ़े तो आपको सेम स्ट्रिंग मिलेगी। देखिए, BABAB, लेफ्ट टू राइट पढ़ा तो भी आपको BABAB मिलेगा, और राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ते हो तो भी BABAB वही स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, तो इस तरह की स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ओके, अभी इस एग्जांपल में देखिए, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम चाहिए हमें। ओके, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। ओके, तो अगर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम लेना है तो सेंटर में कोई तो एक टर्मिनल आएगा। अभी ये A और B टर्मिनल से यूज़ करने हैं, तो एक तो A आएगा नहीं तो B आएगा। यहाँ पे A आ सकता है नहीं तो B भी आ सकता है। ओके, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग अगर आप लॉजिक ऑब्जर्व कर ले, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का देखिए, ये फर्स्ट और ये लास्ट सेम रहता है, ये सेकेंड और लास्ट सेकेंड सेम, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में सेम रहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से रहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब हम ग्रामर लिखते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन, S गिव्स ASA, इसकी मदद से हमें, इस प्रोडक्शन की मदद से एक A के लिए एक A मिलेगा। दूसरा प्रोडक्शन BSB, B के लिए एक B मिलेगा। उसके बाद अभी ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, इसलिए आप टर्मिनेटर A भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टर्मिनेटर B भी यूज़ करते हैं। इस S की जगह के A डाल सकते हैं, नहीं तो S की जगह पे B भी आप पुट कर सकते हैं। ओके, तो A और ये भी टर्मिनेटर है। आपके स्ट्रिंग के सेंटर में A या B आ सकता है। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख के ली। ऑड लेंथ स्ट्रिंग, ओके, ऑड लेंथ। अभी जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग देखते हैं। तो S गिव्स ASA लिया, उसके ये BSB भी ले सकते हैं आप। इस एग्जांपल में मैंने ASA लिया। अभी इस S की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी BSB। देखिए, इस प्रोडक्शन से A एज इट इज़, S की वैल्यू BSB और ये A एज इट इज़। उसके बाद A एज इट इज़, B एज इट इज़, फिर इस S की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट कर दी ASA, ये B एज इट इज़, A एज इट इज़। ओके, अभी मुझे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है, अभी इतनी स्ट्रिंग चाहिए। तो देखिए, इस S के लिए A भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो B भी पुट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने किया है B पुट। ओके, तो अभी लास्ट जो फाइनल स्ट्रिंग मिली है उसमें सभी आपके टर्मिनल से, और अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े आपको सेम स्ट्रिंग मिलेंगी। ओके, तो ये रहा ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, और इस स्ट्रिंग की लेंथ भी ऑड रहेगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, सेंटर में A भी आ सकता है, नहीं तो B भी आ सकता है। ओके, इस तरह से। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अभी देखिए सेकेंड एग्जांपल, W बिलोंग्स टू A कॉमा B, वेयर W इज एन इवन लेंथ पैलिंड्रोम। देखिए, अभी इवन लेंथ पैलिंड्रोम है। ओके, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ जो है इवन चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ आपको चाहिए इवन। और उन्होंने एक कंडीशन दी है यहाँ पे, स्ट्रिंग ये इस तरह से लिखा, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिंग की लेंथ 0 से ग्रेटर चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा, प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्शन की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं आएगी। तो देखते हैं अभी, देखिए ASA लिखा, उसके बाद BSB, A के
ए को मेंटेन किया, बी को मेंटेन किया, उसके बाद अभी देखिए इवन लेंथ है तो ए एज अ टर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बी एज अ टर्मिनेटर लिख सकते हैं। तो देखते हैं अभी ये जो ग्रामर लिखा है, हमें इस ग्रामर की मदद से इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, और उस स्ट्रिंग की लेंथ 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसलिए ये ए और बी लिया है, नहीं तो हम एप्सिलॉन ले लेते। ओके, ग्रेटर देन 0 इसलिए ए और बी ये लिया। अभी देखिए ये एस गिव्स ए लिखा, उसके बाद ये ए एज इट इज़, एस के लिए बी लिखा मैंने अभी, ये ए एज इट इज़, उसके बाद ये ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, ये एस के लिए मैंने वैल्यू डाल दी ए डाल सकते हैं, नहीं तो बी पुट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मिला आपको फाइनल स्ट्रिंग, और आप देखेंगे ये पैलिंड्रोम है और इवन लेंथ पैलिंड्रोम है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी लेंथ है इवन। अभी देखिए सेम स्ट्रिंग, अभी दूसरा एग्जांपल और एक लेते हैं और एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया बी, देखिए ये बी, उसके बाद ये एस की वैल्यू पुट कर दी ए, ये बी एज इट इज़, एस की वैल्यू ए पुट कर दी। उसके बाद अभी ये बी एज इट इज़, एस की वैल्यू पुट कर दी मैंने ए पुट कर सकते हैं, तो बी पुट कर सकते हैं, ये ए एज इट इज़, बी एज इट इज़। अभी आप देखें तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और इवन लेंथ है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरह से आप ग्रामर लिखेंगे इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए और आपको जो भी स्ट्रिंग मिलेगी इस ग्रामर की मदद से उसकी लेंथ इवन ही रहेगी। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या है, स्ट्रिंग बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर और वेयर डब्ल्यू इज एन इवन लेंथ पैलिंड्रोम। अभी देखिए इवन लेंथ पैलिंड्रोम दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ इन्होंने मेंशन की नहीं है। पिछले एग्जाम्पल स्ट्रिंग की लेंथ मेंशन की थी, स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 ऐसा था। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है। इवन लेंथ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, इस तरह से। ओके, तो देखिए एस गिव्स ए लिखा और ए और बी है टर्मिनल्स। ओके, तो बी ले सकते हैं, और इसको टर्मिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, एस गिव्स एप्सिलॉन। स्ट्रिंग की लेंथ एस गिव्स एप्सिलॉन लिया तो स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी नहीं आएगी। ओके, इवन है। उसके बाद ये ए के काउंट मेंटेन करेगा, ये बी के लिए भी मैच करेगा। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, अभी स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं इसकी मदद से। ओके, एस गिव्स ए एज इट इज़, एस की वैल्यू अभी पुट की है बी। देखिए बी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस ग्रामर के हिसाब से। ओके, उसके बाद ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, ए एज इट इज़। ये एस की वैल्यू अभी एप्सिलॉन ली है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आपको मिलेगा ए बी ए। ओके, आपकी इवन लेंथ पैलिंड्रोम हो गई ये स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से आपको इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये फोर्थ एग्जांपल, लैंग्वेज दिया है वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर वेयर डब्ल्यू इज अ पैलिंड्रोम। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डब्ल्यू इज अ पैलिंड्रोम, मतलब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, सिर्फ पैलिंड्रोम दिया है, मतलब आपको ऐसे इस तरह से ग्रामर लिखना है कि आपकी स्ट्रिंग इवन लेंथ पैलिंड्रोम भी आ सकता है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम भी आ सकता है। ओके, तो देखिए अभी ग्रामर, एस गिव्स ए से ए मैच करेगा, उसके बाद एस गिव्स बी से बी मैच करेगा। उसके बाद अभी ये टर्मिनेटर यूज़ किया है, अगर ऑड लेंथ रहेगा तो आपके लिए क्या होगा, सेंटर में ए आ सकता है, नहीं तो बी आ सकता है, तो ये किस लिए है, ऑड लेंथ के लिए। उसके बाद आपकी स्ट्रिंग इवन लेंथ भी हो सकती है। ओके, तो इस एस की जगह पे आप एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ इवन आएगी, तो ये होगा इवन के लिए, इवन लेंथ के लिए। ओके, तो अभी एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी इवन लेंथ स्ट्रिंग लेंगे,
यहाँ पे जनरेट करेंगे। ए एस ए लिया सपोज मैंने, उसके बाद ए एस की वैल्यू अभी मैं बी एस बी सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये ए एज इट इज़, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एस की। उसके बाद देखिए ए, ये बी एज इट इज़। अब एस की वैल्यू इवन लेंथ स्ट्रिंग है तो अभी मैंने एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, तो यहाँ पे एस की जगह पे कुछ नहीं आएगा, ये रही आपकी फाइनल स्ट्रिंग। ओके, इवन लेंथ पैलिंड्रोम 1 2 3 4 स्ट्रिंग की लेंथ इवन। ओके, एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट, इवन लेंथ चाहिए तो फाइनली एस की जगह पे एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे। अभी देखिए ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, अभी मैं लेता हूँ एस क्यू, सपोज बी एस बी लेता हूँ, आप ए ले सकते हैं बी ले सकते हैं। देखिए बी, अभी एस की वैल्यू मैंने डाल दी सपोज ए एस ए और ये बी एज इट इज़, ये ग्रामर में से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। उसके बाद ये बी एज इट इज़, ए एज इट इज़। अभी एस की वैल्यू ऑड लेंथ चाहिए ना, तो ऑड के लिए क्या है, टर्मिनेटर ए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेंटर में ए आ सकता है, नहीं तो सेंटर में बी भी आ सकते हैं। तो सपोज मैंने लिया यहाँ पे बी, एस की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी बी, और ये बी भी एज इट इज़। देखिए ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 ऑड लेंथ हो गई, सेंटर में ए आ सकता है, नहीं तो सेंटर में बी भी आ सकता है। ओके, तो इस तरह से इवन और ऑड लेंथ स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी इस ग्रामर की मदद से। अगर उन्होंने सिर्फ दिया है W इज़ अ पैलिंड्रोम, तो इवन के लिए भी लिखने का और ऑड के लिए भी, ऑड लेंथ भी मिलनी चाहिए, इवन लेंथ भी मिलनी चाहिए। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। लैंग्वेज दिया है एल गिव्स W belongs to A comma B where W is a palindrome of even length, is a palindrome of length of string is ग्रेटर देन 0। ओके, सिर्फ पैलिंड्रोम दिया है, इवन या ऑड ऐसे कुछ बोला नहीं, पूछा नहीं है उन्होंने। ओके, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करनी, इवन लेंथ स्ट्रिंग भी आनी चाहिए, ऑड लेंथ स्ट्रिंग भी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, तो स्ट्रिंग की लेंथ दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, स्ट्रिंग की जो लेंथ है 0 से ज़्यादा चाहिए, मतलब इस ग्रामर में एप्सिलॉन नहीं आएगा। ओके, अगर ये नहीं दिया होता, सिर्फ पैलिंड्रोम बोले होते, तो एप्सिलॉन लेते हम। ओके, तो अभी देखते जो पिछला एग्जांपल हमने देखा फोर्थ। ओके, तो अब देखिए स्ट्रिंग की पैलिंड्रोम चाहिए, इवन लेंथ भी हो सकती है, ऑड लेंथ भी हो सकती है। ओके, उसके बाद जो क्राइटेरिया दिया है, उन्होंने कंडीशन दी है स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 चाहिए। ओके, तो देखिए एस गिव्स ए एस ए लिखा, ए से ए का, ए से ए को मैच करने के लिए। उसके बाद एस गिव्स बी एस बी, बी से बी मैच करेगा। ओके, अगर आपको इवन लेंथ चाहिए तो एज अ टर्मिनेटर लास्ट में एस की वैल्यू ए सबमिट पुट कर सकते हैं, नहीं तो एस की वैल्यू आप बी पुट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऑड स्ट्रिंग चाहिए, ऑड लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, तो फाइनल स्टेप में एस की वैल्यू आप ए पुट कर सकते हैं, नहीं तो एस की वैल्यू आप बी पुट कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल देखेंगे। चलो, एस गिव्स ए एस ए लिया, ये इवन लेंथ के लिए। ओके, तो मैंने एस की वैल्यू अभी मैं पुट करता हूँ बी एस बी और ए एज इट इज़। उसके बाद ये ए बी एज इट इज़ लिया। उसके बाद ये एस की वैल्यू अभी इवन लेंथ है, राइट, तो इवन लेंथ के लिए टर्मिनेट करना है मुझे, तो ए पुट कर सकते हैं, नहीं तो बी। तो चलो एस की जगह पे मैं ए पुट करता हूँ, ये एस की जगह पे ये बी एज इट इज़, ए एज इट इज़। ओके, तो ये मिल गए आपको इवन लेंथ स्ट्रिंग। ओके, और पैलिंड्रोम ए बी ए, इस तरफ से भी पढ़े तो ए बी ए। ओके, तो पैलिंड्रोम है, इस तरफ से पढ़ो या इस तरफ से सेम स्ट्रिंग मिलेगी। अभी और स्ट्रिंग के लिए एक एग्जांपल लिखते, जनरेट करते। तो मैंने सपोज बी लेता हूँ मैं, यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, नहीं तो बी भी ले सकते हैं। ओके, तो बी एज इट इज़, एस की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी सपोज ए एस ए, ये ग्रामर में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये बी एज इट इज़। ओके, तो ये बी एज इट इज़,
ये ए एज इट इज़। अभी एस ऑड लेंथ स्ट्रिंग चाहिए तो एस की वैल्यू फाइनली ए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो बी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे बी सब्सटीट्यूट, ये ए एज इट इज़ और बी एज इट इज़। देखिए स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 ऑड लेंथ स्ट्रिंग, ऑड लेंथ, और पैलिंड्रोम भी इस तरफ से पढ़ो या इस तरफ से सेम आएगा, बी ए बी, इस तरफ से पढ़ो बी ए बी। ओके, तो इस तरीके से आप अगर ये वीडियो अंत तक देखे हैं तो आपको कोई भी पैलिंड्रोम का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से उसके लिए ग्रामर लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।